आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे और ज़्यादा अच्छे से अगर मैं कहूँ तो हम 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की बात कर रहे थे। और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में हम जो रिएक्शन पढ़ रहे थे वो क्लेजन रीअरेंजमेंट में आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट पढ़ रहे थे। हम लोगों ने सबसे पहले कोप रीअरेंजमेंट पूरा कंप्लीट किया, उसके टाइप सारे कंप्लीट किए। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल क्लेजन रीअरेंजमेंट को कंप्लीट किया और फिर हम आ चुके हैं आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट में। अगर हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज करें तो रिवाइज में मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर आपके पास क्या होता था, एलाइल एस्टर होता था और एलाइल एस्टर के सामने आप क्या लेके आते थे, बेस। तो यहां से आपके पास बन जाता था एलाइल विनाइल ईथर। और एलाइल विनाइल ईथर के सामने जब आप हीटिंग करवाते थे तो आपके पास यहां पर बनता था रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में एकदम अच्छा से? यही था हमारा आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। अगर अब मैं बात करता हूं लेवल 2 कि आखिरकार लेवल 1 के क्वेश्चन तो हमने देख लिए, सीधे सीधे पूछ जाते हैं। अगर मैं लेवल 2 की बात करता हूं तो एक्चुअली लेवल 2 में क्या होगा, ये जो आपके पास एलाइल एस्टर है एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाएगा, इसका प्रिपरेशन। आपको ये दिया नहीं होगा, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और प्रिपेयर करने के बाद फिर आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? बस ये लेवल 2 है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो इसके प्रिपरेशन का तरीका क्या है, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एलाइल एस्टर। तो और प्रिपरेशन ऑफ एलाइल एस्टर में जो सबसे पहला पॉइंट है, वो सबसे पहला पॉइंट क्या है, C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां पर हम एक अल्कोहल ले लेते हैं और सामने H+ है, मतलब सिंपल एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, तो यहां से OH वाला पार्ट और यहां से H वाला पार्ट आप यहां से हटाओगे तो आपके पास यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलाइल एस्टर। मतलब यहां पर आपके पास जो R होगा वो ऑक्सीजन जो है एलाइलिक पोजीशन पर लगा होगा। अभी हम बात करेंगे R को और डिटेल में, एग्जांपल जब करवाऊंगा। ऐसे ही एक और तरीका हो सकता है Cl और यहां पर है HOR और हम यहां पर बेस ले लें। अब एक्चुअली कहानी यहां पर क्या चलने वाली है, सबसे पहले ये जो बेस होगा इस H+ को भगा ले जाएगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां पर O- आएगा, ये O- क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा, ऊपर वापस Cl बाहर। SNAE रिएक्शन है, एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन ये दिखाते हैं और फाइनली आपको यहां पर ऐसा सा दिखाई दे जाएगा। या फिर आप यहां से ऐसे बोल सकते हो, यहां से HCl निकल गया, यहां से वाटर निकल गया, यहां से HCl निकल गया। आ रही बात समझ में? तो ये होता है प्रिपरेशन करने का तरीका ऑफ एलाइल एस्टर। अब ये R ग्रुप को अगर हम डिफाइन कर देंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि एलाइल एस्टर क्या होता है। हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं डायरेक्ट। अगर मैं सबसे पहला एग्जांपल उठाता हूं तो यहां पर आपके पास कुछ इस तरीके से Cl है,
इस तरीके से सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ पर N83 बेस ले लेते हैं, ये ए पार्ट है। इसके बाद LDA TMSCl, ये बी पार्ट है। फिर है हीटिंग, H+ हाइड्रोलिसिस का सिंबल D, और फिर है CH2N2E। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं तो लेवल 2 का हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां से लेकर यहां तक के रिजल्ट, इससे आप फेमिलियर हो। जस्ट पिछले वाले लेक्चर में लास्ट पोर्शन में हमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हुए हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन ही हमारा ये था पिछले लेक्चर का। तो ये जो इतना कार्यक्रम है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो कार्यक्रम है, इसमें प्रिपरेशन की बात कर रहा है। और जिस तरीके से प्रिपरेशन है वो ये वाला प्रिपरेशन का तरीका है। कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखो सबसे पहले ये जो बेस होगा ये इसके H+ को भगा ले जाएगा, यहां से O- आएगा और ये O- यहां पर अटैक करेगा, ऐसे बन जाएगा। तो फाइनली अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो सारा के लिए स्ट्रक्चर बनाने का ही रहेगा। अगर आप स्ट्रक्चर को कंफर्ट जोन में बना पाओगे तो आप पेरिसाइक्लिक का सारा कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। अगर स्ट्रक्चर ही सही से नहीं बना पाओगे तो आप पेरिसाइक्लिक नहीं समझ पाने वाले वहां पर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो इसको तो मैं एज इट इज ऐसे ही कर दूं, ये तो एज इट इज ऐसे ही हो जाएगा। ऑक्सीजन से नया बॉन्ड बना है, ये यहां था, बताइए नंबरिंग कर दो 1 2 3 1 2 3, ये तो रहेगा, ठीक है। तो ये नंबरिंग अब मैं हटाता हूं, बस समझ में आ गया। ये हमारे पास क्या है, एलाइल एस्टर है। पहले तो आप अपने आप को एक बार तसल्ली दे दो, क्या ये एलाइल एस्टर है या नहीं है। अगर तसल्ली दे चुकी है, उसके बाद कहानी क्या होने वाली है इस बात को आप समझिएगा ध्यान से। और यहां पर आप H कर लो, ठीक है, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन, आपने पहले कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहां पर क्या है, LDA है, और फिर इसी के साथ क्या है, TMSCl है। तो कहानी आपको समझ में आ चुकी है। ये जो LDA होगा ले जाएगा भाई, इसको रोक भी नहीं पाएंगे हम लोग। फिर माइनस आते ही यहां का कहानी आपको सारा पता ही है। देखो स्टेप्स को ना थोड़ा अवॉइड करना अगर आप सीखोगे ना तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप फिर से वही घिसे पिटे पुराने से स्टेप करोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस तो नहीं आ सकता, ये बात तो पक्की है। कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1-2 स्टेप्स को ब्रेक कर दिया करो, हटा दिया करो। तो इससे हमारे दिमाग में चीजें फिट होती हैं कि हम थोड़ा स्पीड में कर पा रहे हैं, है ना। तो देखो इस वाले केस में क्या होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा ही तो कुछ है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। क्या होता है सिग्माट्रोपिक में, 1-1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और 3-3 के बीच का फॉर्म होगा। जहां फॉर्म होता है उसी के बेस पे नाम आता है, तो लो ब्रेक कर दिया। ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। क्लियर एकदम अच्छे से। अब फिर क्या आपके पास हीटिंग का काम खत्म हो गया। अरे हीटिंग का काम खत्म है भाई, ये हीटिंग करके तो सब कुछ हो रहा है। फिर आपके पास क्या आएगा, H+, इसको हटा दो, H आ जाएगा इसकी जगह, पूरे वाले पार्ट की जगह हाइड्रोलिसिस करवा दिया। फिर क्या है आपके पास CH2N2, CH2N2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, CH2- इस तरीके से। फिर आपके पास यहां पर क्या जाएगा, O- CH3N प्लस, अटैक किया, बाहर निकाला,
और फाइनली आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। कहानी खत्म। तो ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट था। इसमें बस सारी बातें पुरानी वाली ही हैं। नया जो चेंज किया है वो नया सिर्फ और सिर्फ इतना सा हुआ है कि हमने क्या किया है, फॉर्मेशन ऑफ एलाइल एस्टर। बाकी सारी बातें पुरानी हैं। तो एक क्वेश्चन और ऐसा देखते हैं और लेवल 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन की हम बात और करते हैं। देखो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट हमारा। यहां पर इस तरीके से अब मैं रिएजेंट को बनाता हूं। सबसे पहले आपके पास यहां पर ए आ चुका है, फिर है LDA TMSCl, तो यहां से B आ जाएगा। फिर है हीटिंग, तो यहां से C आ जाएगा। H+, तो यहां से D आ जाएगा। फिर CH2N2, तो यहां से E आ जाएगा। तो जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहां पर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये जो इतना पार्ट मैं आपको बता रहा हूं यही है लेवल 2 का फंडा। ठीक है, यहीं पर हम लेवल 2 की बात करेंगे। तो अब बताओ कैसे होने वाला है। यहां पर सबसे पहले आपने यहां पर बेस ले लिया, तो बेस लेने का कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक एच को हटाएगा। सबसे पहले हम इस एसिडिक एच को हटा देते हैं, तो यहाँ पर O- आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही O- बनेगा, उस O- का अटैक जो होगा वो अटैक यहाँ पर होगा, इस जगह पर, इस जगह पर, ऊपर जाएगा, वापस आएगा, Cl बाहर निकालेगा। ठीक है, तो फाइनली आपको सबसे पहले एलाइल एस्टर का फॉर्मेशन ही करना है, और वह कुछ ऐसा सा हो जाएगा। हाँ, इस तरीके का आपके पास यहां पर एक एलाइल एस्टर का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द एलाइलिक पोजीशन, और यहां पर एस्टर ग्रुप। जैसे ही आपने एलाइल एस्टर का फॉर्मेशन कर लिया, आपके पास यहां पर क्या है, LDA है, फिर साथ में TMSCl भी है। यहां पर H था, जाएगा माइनस, ऐसे ऐसे माइनस TMS लगा दो भाई। सारी कहानी को एक साथ मैं खत्म कर देता हूं। तो आपके पास यहां पर OTMS और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। आपने इसको एलाइल विनाइल ईथर में कन्वर्ट कर लिया। एक बार मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास सबसे पहले क्या था, एलाइल एस्टर था। इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एलाइल विनाइल ईथर में। एस्टर को आपने एलाइल विनाइल ईथर में कन्वर्ट किया। उसके बाद क्या हो रहा है, नंबरिंग कर दो। यहां पर कैसे करोगे, 1 2 3 1 2 3। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, 3 3 के बीच का फॉर्म होता है। ऐसे होगा, यहां पे ऐसे होगा और ऐसे होगा, इस तरीके से चलेगा यहां पर। और ये कैसे होगा, अरे हम तो ऐसे ही कर दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सबसे पहले ये सब चीजें होनी चाहिए ना, कंडीशंस वगैरह। ठीक है, तो आपके पास फाइनली यहां पर यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, और ये ऐसा था ही, यहां पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा OTMS। इस वाले में और इस वाले में बॉन्ड बनाना नया, बात समझ में आ रही है। ये और ये वाले बॉन्ड में नया बॉन्ड बनाया है। बाकी ये वाली जो बातें हैं ये सारी की सारी एक ही है। जैसे ही ये OTMS आ जाएगा, वैसे ही आप फिर अगले स्टेप में क्या कर दो, यहां पर H+ ले आओ। ठीक है, सामने कंडीशन है। तो ये वाला TMS वाला पार्ट पूरा का पूरा हट जाएगा यहां से, और
C डबल बॉन्ड O, OH आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्टेप को छोड़ देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर OCH3 आ जाएगा। ये CH3 यहाँ से आया होगा है ना, कार्यक्रम करके। इस ही को आप क्या कुछ ऐसा सा रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे? 1 2 3, 1 2 3, बस खत्म हो गया। ये था क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मतलब बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, सब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब अगले लेवल की बात कर लेते हैं। लेवल 3 है हमारे पास स्टीरियोकेमिकल कॉन्सेप्ट्स, जहां पर हम थोड़ा सा स्टीरियो को भी जोड़ देंगे। स्टीरियोकेमिकल कॉन्सेप्ट्स में क्या कहानी है? इसमें आपके पास जो सबस्ट्रेट होगा, मतलब एलाइल एस्टर होगा, उसमें आपको स्टीरियो पहले से ही डिफाइन कर देगा, O इस तरीके से। और यहां पर आपको सारी कंडीशन होगी, तमाम कंडीशंस होंगी जो होनी चाहिए। TMSCl, हीटिंग, H+, CH2N2, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास, अब मैं डायरेक्ट कर थोड़ा स्टेप्स ना। सबसे पहले स्टेप से क्या होगा, यहां से H जाएगा, नेगेटिव आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपके पास कुछ ऐसा रहेगा, O, यहां पर TMS और यहां पर डबल बॉन्ड। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करने पर क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक और 3 3 के बीच का बॉन्ड फॉर्म, ऐसे ऐसे और यहां पर ऐसे। अब ध्यान से देखना, जब आपने बॉन्ड ब्रेक किया है तो ये कहां पर है, वेज पर है। तो इसका मतलब जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो भी कहां पर होगा, वेज पर होगा। यही बात आपको समझनी है। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में या फिर कॉन्सेप्ट्स में आपको ये समझना है कि जब इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री को इंक्लूड कर देंगे, जहां से जिस ओरिएंटेशन से बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसी ओरिएंटेशन में बॉन्ड आएगा भी जो फॉर्म हुआ है। अगर ये वेज से ब्रेक हुआ है तो ये वेज पर ही आएगा। तो कैसे देखना जरा ध्यान से। तो आपके पास यहां पर ये तो ऐसा हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। फिर यहां पर आपके पास देखो, ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को बनाते समय सबसे पहले तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, इसी ओरिएंटेशन में। और इस ओरिएंटेशन में जब रखेंगे तो इस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर देखो ये वाला बॉन्ड बनेगा एक, इसके और इसके बीच का जो बॉन्ड बना है वो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। फिर यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, है ना, बॉन्ड ऐसे टूटा है। और यहां पर आ जाएगा OTMS। नंबरिंग कर लो यार, नहीं तो समझ में आ रहा। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बना है और 3 पर आपके पास क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OTMS। आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से। अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो बस कहानी खत्म। H+ लेके आओ, फिर उसके बाद CH2N2 लेके आओ। ये स्टेप मैं ब्रेक कर रहा हूं जानबूझ के, आप खुद जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, OTMS। आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर
समझना था बस। ये वाला कॉन्सेप्ट है जहां पर आपके पास स्टीरियोकेमिकल कॉन्सेप्ट्स का और एडिशन हो चुका है। एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे और पूछूं, जैसे मान लो ये सारे के सारे रिएजेंट हैं, यही सेम टू सेम, यही सेम है, और यहां पर जो सबस्ट्रेट है उसको मैं ऐसा कर देता हूं, बताइए क्या आप नहीं कर पाओगे? ये सबस्ट्रेट आ गया, इसकी जगह ये आ गया, और ये सारे वो मतलब रिएजेंट हैं, तो बताओ क्या करने वाले हो? सिंपल सी बात है यार, सारी कहानी वही होगी, बस जहां पर बॉन्ड बनेगा अगर ये डैश पर है तो जो बनने वाला बॉन्ड है वो भी डैश पर बनना चाहिए। इतनी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। अब हम स्टीरियोकेमिकल कॉन्सेप्ट पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नेट गेट लेवल का एक बार देखते हैं कि अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैम वालों का खत्म हो गया, नेट गेट का अगर अपन देखें तो वहां पर कैसा क्वेश्चन बनेगा उसको अपन यहां पर देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की ही बात करते हैं, लेकिन नेट लेवल स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की भी बात करते हैं। मतलब देखो हमने जो पढ़ा था वो नेट लेवल का ही था, लेकिन ये सिर्फ जो है डेडिकेटेड टू नेट लेवल, मतलब नेट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। जैम वाले स्टूडेंट इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आखिरकार इसमें ऐसा क्या नया है? देखो नया कॉन्सेप्ट अगर मैं सिखाऊं तो यहां पर सबसे पहले मैं सबस्ट्रेट ही बना देता हूं। कुछ आपके पास ये सबस्ट्रेट, ठीक है, और यहां पर हम ले लेते हैं रिएजेंट, फिर से वही लेंगे LDA, फिर TMSCl, वही कहानी है घिसी पिटी पुरानी सी। A आ गया, हीटिंग किया, B आ गया, फिर यहां पर क्या लेके आ गए? H+ लेके आ गए। अब बात को समझना बहुत ध्यान से, क्या समझना चाहता हूं, देखो जब आप यहां पर इनोलेट का फॉर्मेशन करोगे, इनोलेट का फॉर्मेशन ही कर पाओगे आप यहां पर ना, तो यहां पर आपके पास इस तरीके से H है। सबसे पहले ये LDA इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां पर माइनस आएगा, ये माइनस यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, और इससे TMS लग जाएगा। बात को समझना, जब TMS लग जाएगा तो अब देखना यहां पर OTMS आ गया है, यहां पर O आ गया है, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे, हमें यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा, ये जो मैं ग्रुप लगाऊंगा, इस ग्रुप को मैं दो तरीके से लगा सकता हूं। या तो मैं इस ग्रुप को ऐसे लगा दूं CH3 को, या फिर एक और तरीका है, इस ग्रुप को मैं ऐसे भी लगा सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, OTMS, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर O, ऐसे ऐसे, आ रही बात समझ में? और यहां पर मैं इस ग्रुप को यहां पर ऐसे लगा दूंगा। बात समझ में आ गई क्या? बोलो, बात समझ में आ गई? अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है या नहीं है, तो अगर मैं आपको समझाऊं, देखो ये जो OTMS ग्रुप है और ये जो CH3 ग्रुप है, ये दोनों के एक दूसरे क्या है? सिन। क्योंकि सिन है इसीलिए इसका नाम आ जाता है Z इनोलेट। क्या नाम आता है? Z इनोलेट, ठीक है। और ये जो OTMS है और ये जो CH3 है, ये दूसरे के क्या है? एंटी, और क्योंकि ये एंटी है इसलिए इसका नाम आ जाता है E इनोलेट। तो आपके पास यहां पर दो तरह के इनोलेट के फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आए कभी जहां पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो, Z इनोलेट की भी पॉसिबिलिटी हो, E इनोलेट की भी पॉसिबिलिटी हो, तो आपको वहां पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। बात क्या ध्यान रखनी पड़ेगी? रिएजेंट का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। रिएजेंट कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान रखोगे? रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से रखने वाले हो कि यदि सिर्फ LDA हो तो आपके पास E इनोलेट का फॉर्मेशन होगा, और यदि आपके पास LDA प्लस HMP है तो आपके पास Z इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है।
ओनली एलडीए तो ई इनोलेट का फॉर्मेशन होगा, और अगर एलडीए प्लस एचएमपीए हो तो जेड इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। एचएमपीए क्या होता है आपको पहले से पता भी होगा, पी डबल बॉन्ड ओ एन इस तरीके से, एन इस तरीके से, ठीक है। ये वाली बात आपको यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन करते हैं, तो मतलब यहां पर हमारे पास क्या है, एलडीए सिर्फ अकेला है, कोई एचएमपीए वगैरह नहीं है। तो अगर एलडीए अकेला है तो यहां पर जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, ई इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। ई बोले तो ये वाला, ई बोले तो ये वाला, इस इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करें करना, तो सबसे पहले तो हमने जब ये कारनामा किया तो हमारे पास जो यहां पर ए आ जाएगा, मैं ए को फिर से बना देता हूं, यहां पर ओटीएमएस, ये हमारे पास ए आ जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये ई इनोलेट है, ठीक है। अब क्या मैं इसको चेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहां पर डबल बॉन्ड है और इस CH3 को मैं यहां पर बना देता हूं, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो आपको पता है CH3 का जो OTMS है वो दूसरे क्या है, E है। तो यहां पर मैं क्या लेकर जाऊंगा, OTMS। क्या आपको ये E मैनर में दिखाई दे रहा है? अरे एक ऊपर एक नीचे की तरफ ऐसे। और इसकी मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके पास कैसा हो जाएगा, यहां पर भी आपके पास ये CH3 ऐसा आ जाएगा, ये भी E मैनर में है इसके साथ। बोलो क्या आप इसको इस तरीके से बना सकते हो? बिल्कुल, ये हमने पहले बहुत कर रखा है ऐसा तमाशा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे भाई हीटिंग आएगी और क्या होगा, हीटिंग आगे कैसे चलेंगे। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया, कर दिया। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ और ये यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर तो आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे ही तो होगा। यहाँ पर CH3 ऐसे और यहाँ पर CH3 ऐसे, क्लियर है। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OTMS, ऐसा ही रहेगा। अब अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं, कैसे, ये मैं OTMS ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैं डबल बॉन्ड O ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर CH3, यहां पर CH3, अभी मैं शुरू नहीं बता रहा, और यहां पर डबल बॉन्ड, ऐसा ही है। मैं जो नंबरिंग कर लो यार ज्यादा चलेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो इन दोनों CH3 की स्ट्रो की बात कर रहा हूं। क्या इसको हम ऐसे ही दर्शाएंगे? अरे याद करो, याद करो, याद करो, ये जो CH3 था, अगर CH3 सेम साइड आ रही हो तो ये हो जाएगा ट्रांस। याद आया, पहले करवा रखा था। तो अगर आप एक को ऐसा बनाओगे तो एक को आपको फिर ऐसा बनाना पड़ेगा। अरे पहले वाला तमाशा जो हम करते थे इस तरीके में कि अगर सेम साइड एक तरफ आ जाएं, सिस आ जाएं, तो यहां पर क्या होगा, ट्रांस। तो ये क्या है, सिस। तो पक्की बात है ये क्या होगा, ट्रांस होगा। अरे भाई होगा ना। अरे क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपके सोचने की शक्ति बढ़ा दी है और ये गंदा सा स्ट्रक्चर बीच में लेके आ गया है जिससे आप दूर भागते हो। आपको क्वेश्चंस जो करने हैं, इन क्वेश्चंस की ऐसी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अब अगर मान लो ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ जाए, मान लो ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ जाए, अरे क्वेश्चन तो वही है सेम, बस रीजन चेंज हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड O O ऐसे 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 ऐसे, और यहां पर क्या जाएगा, LDA प्लस HMPA, इसकी बात हो जाएगी।
ठीक है, कर लो एकदम अच्छे से। अरे भैया यहाँ पर Z इनोलेट का फॉर्मेशन करना, पहले यहाँ पर Z इनोलेट का फॉर्मेशन करना, फिर हीटिंग करना, फिर आपके पास क्या है H+ वगैरह भी दे रखा है क्या, तो OTMS को भगा देना। अगर H+ है भाई तो OTMS को भगा देना, OH आ जाएगा, सिंपल सी बात है, OTMS को भगा देना। OH कर लो आप, OH है ना। इसके बाद क्या है H+ है, एक ही स्टेप में मैंने कर दिया। ठीक है, बात समझ मारिए। तो यहां पर हमारा खत्म होता है आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने कैरेक्टर के सवाल इंक्लूड किए हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो आप एक बार खुद प्रैक्टिस करो, फिर असाइनमेंट्स में आपके वो इन्वॉल्व हो ही जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं ऑर्थो क्लेजन रीअरेंजमेंट। टोटल 3 रीअरेंजमेंट होते थे। सबसे पहला रीअरेंजमेंट कौन सा है आपके पास, सबसे पहला रीअरेंजमेंट है सिंपल क्लेजन, उसके बाद आपके पास आइलैंड क्लेजन, और फिर लास्ट में आपके पास ऑर्थो क्लेजन। उसको हम शुरू करते हैं।